हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पूरी उम्मीद है मुझे खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे का जो वादा आपने हमसे किया था, हमसे मतलब हमारी टीम से, वो पूरा कर रहे होंगे। इसका मतलब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त तो होना ही है। किस चीज़ में? पढ़ाई में, किसी और चीज़ में व्यस्त नहीं होना। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है राहुल और शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारे 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बट बिफोर दैट मेरा आप सभी से एक छोटा सा कहना है, रिक्वेस्ट करना है। बारिश का मौसम है, आप एंजॉय कर रहे होंगे ना अपनी बारिश को। बेटा ऐसे बारिश को एंजॉय करते करते आपको पढ़ाई भी एंजॉय करनी है और इसी पढ़ाई को एंजॉय करने में हमारी टीम यानी कि शिक्षाशास्त्र की पूरी एजुकेशनल टीम आपकी हेल्प करना चाहती है। और इस हेल्प को करने के लिए और इस हेल्प की फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। बिकॉज यहाँ आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे से डिटेलिंग से जानकारी मिलने वाली है। चैप्टर को हम बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, आपको दूसरी क्लासेस के वीडियोस भी मिलेंगे। तो आपकी एक जिम्मेदारी है, बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम उसको क्या कर लीजिए, फटाफट से वो बेल आइकन भी दबा लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? और शेयर तो करना ही है, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो फटाफट से आगे बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बीते 2 वीडियोज़ में हमने क्या बात कर ली थी? हम पहले आपको उसमें शॉर्ट बता देते हैं कि भैया क्या बात कर ली है वो अब तक। तो अब तक आप क्या बात कर ली हो? ये बात कर ली हो कि जो प्योर सब्सटेंस है, या पहले तो मैं बताता हूँ मिक्सचर। नहीं, डायरेक्ट हम प्योर से बात करते हैं। मैंने आपको प्योर सब्सटेंस बताया था, फिर प्योर में मैंने बताया था कि प्योर में आप एलिमेंट्स की भी चर्चा करते हो, और फिर प्योर में आपने कंपाउंड्स की चर्चा कर ली थी। करेक्ट? हाँ या ना? फिर आपने एलिमेंट्स में बोला था कि भैया मेटल भी होती हैं, नॉन मेटल भी होती हैं, और क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी। फिर जब आप प्योर को निपटाने के बाद किससे मिले? इम्प्योर, है ना? वो मिक्सचर याद है आपको, हल्दीराम वाला, याद होना चाहिए। यदि आप इम्प्योर की जगह मिक्सचर बोलना चाहते हो, मैं तो कहता हूं मिक्सचर बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है, किसी और को थोड़ी। तो जब आपने इम्प्योर से मुलाकात की तो इम्प्योर ने बोल दिया कि भाई साहब हम होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हम हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमो हेट्रो दोनों वर्ड लिख दिए मैंने। लोग होमो और हेट्रो का मतलब मैंने आपको बताया था ना, डिपेंड करता है कि मिक्सचर को आप कब कैसा देख रहे हो। वही चीज होमोजीनियस भी हो सकती है, वही चीज हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। इस पर चर्चा की। देन फर्दर जो हमें बात करनी थी वो ये करनी थी कि जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस या जो मिक्सचर्स होते हैं भाई साहब, वो 3 कैटेगरीज में किस तरीके से बटे हैं उन पर हमें बात करनी थी। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, इन पर हमें बात करनी। इसलिए बहुत ही फोकस्ड होकर आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपके एग्जाम के हिसाब से ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि ये क्या होता है। बेटा सॉल्यूशन क्या है? सुनो, सिंपल सा मैं आपको ना पहले एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप एक ग्लास लो और ये घर पे करके देखा करिए, है ना? आप एक ग्लास लो और इसमें डाल दो पानी। मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं सर, पानी डाल दिया। अब जब मैंने ऐसे पानी डाल दिया, फिर मैंने कहा एक काम करो, इसमें ना 1 चम्मच डाल दो। क्या 1 चम्मच? क्या तुम्हारे हिसाब से तुम अपना नमक डाल दो। मैंने कहा ठीक है नमक डाल देते हैं, नमक डाल दिया। जैसे ही मैंने इस नमक को इस पानी के अंदर डाला तो इसको मैंने पता क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया सॉल्यूशन। ये क्यों बोला भाई साहब? क्यों बोला है वो जानो। सॉल्यूशन मैंने इस चीज को इसलिए बोला है क्योंकि पहली बात तो जब आपने इस नमक को इस पानी के अंदर डाला होगा और घुमाया होगा, है ना, ये डंडी भी डाल देता हूं, इसको घुमाया, स्टिर कर दिया होगा, तो मिलने के बाद ये ऐसा बन गया होगा। लो, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे बताओ, जब आप किसी नमक को, शक्कर को आप पानी में डालते हो तो क्या अंतर बता सकते हो कि भाई साहब यहां नमक है, यहां शक्कर है, यहां पानी है? बता सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दो। बिल्कुल नहीं बता सकते सर, वो घुलने के बाद तो एक जैसा दिखता है, इसका मतलब वो होता है होमोजीनियस। यही तो है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। यदि कोई चीज सॉल्यूशन कब कहला रहा है? जब इसको आपने क्या बोल दिया? होमोजीनियस मिक्सचर। और यही मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे आप इस नमक को या शक्कर को पानी में डालते हो, घुलते हो, तो भाई साहब अंतर नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपने इसको क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। और ये पहली प्रॉपर्टी होगी सॉल्यूशन की कि जो भी सॉल्यूशन है वो तभी सॉल्यूशन है जब वो होमोजीनियस है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई साहब? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो तुमने सॉल्यूशन बनाया है, नमक या शक्कर को अपने पानी में घोला है, जब आप इसको देखते हो, जब इस पानी को या इस सॉल्यूशन को देखते हो, तो आप जानते हो इसके जो पार्टिकल होंगे ना, इसके जो पार्टिकल हैं
वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं भाई साहब, ये होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। देखो मैं आपको समझाता हूं। जब आप बोलते हो 1 मीटर अपनी जगह, जब मैं बोलता हूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप बोलते हो 100 सेंटीमीटर, बोलते हो ना, ठीक है। जब मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है भैया 1000 मीटर, हाँ या ना। यानी कि जब आप बोलते हो ना 1K सब्सक्राइबर, तो इसका मतलब कितने सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर। K का मतलब भाई साहब 1000 होता है, K का मतलब होता है 1000। तो यदि मैं आपको बोल दूं नैनोवर्ड, भैया नैनोवर्ड का जो मतलब होता है वो होता है 10⁻⁹। यानी कि यदि मैंने बोल दिया 1 नैनोमीटर, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। और बेटा जब भी पावर जो हमारी नेगेटिव जाती है ना, जैसे कि पावर को यदि मैं बढ़ाऊं 10 के ऊपर 3 की पावर, फिर मैंने बोला 10 के ऊपर 4 की पावर, 10 के ऊपर 5 की पावर, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यदि मैं उल्टा कर दूं, इसी चीज को मैं नेगेटिव में बोल दूं 3 4, तो नेगेटिव का मतलब होता है पावर आपकी बढ़ तो रही है पर नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब आपकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो ये जो नैनोमीटर है ना भाई साहब, इसका मतलब होता है, इस नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो वर्ड का मतलब ही होता है 10⁻⁹, यानी कि बहुत ही छोटा। यानी कि जब तुमने ये शक्कर का सिस्टम इस पानी के साथ बिठाया, तो जो मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, बेटा उसका पार्टिकल इतना छोटा था, इतना छोटा, कितना छोटा था, नैनोमीटर से भी छोटा, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, एक्सट्रीमली छोटा था। समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन कब सॉल्यूशन है, जब डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स और इन विच पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? इफ अ मिक्सचर इज टू बी कॉल्ड अ सॉल्यूशन, इट शुड बी होमोजेनियस और पार्टिकल साइज छोटी होनी चाहिए, जो हमने बात कर ली। अब बेटा ये जब पार्टिकल ना छोटे हो जाते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना, पार्टिकल जब क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं ना, तो उनमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी बात करेंगे, अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, ऑब्वियस सी बात है ना, सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स। पार्टिकल साइज छोटे के लिए आपको नहीं, चलो ठीक है वो आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी बात को सुनिएगा। जब आप किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन बनाना चाहा, तो यूजुअली क्या होता है बच्चा, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो ना, तो आपको 2 चीजें चाहिए। एक जिसको आप मिलाओगे, जैसे आपने नमक और शक्कर के घोल को मिलाना चाहा, तो भाई साहब नमक क्या था, वो आइटम था जिसको तुमने किस में मिलाया, पानी में मिलाया, या शक्कर को तुमने पानी में मिलाया। तो जो चीज मिलाई जाती है वो कहलाता है हमारे यहां सॉल्यूट। हमारे यहां का मतलब हमारी केमिस्ट्री की भाषा में। और जिस चीज में आप मिलाते हो उसको हम बोलते हैं भाई साहब सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला, जब आप किसी सॉल्यूशन को मिलाते हो, बनाते हो, तो 2 चीजें चाहिए। एक जिसको मिलाओगे, जैसे कि नमक या शक्कर, वो सॉल्यूट कहलाएगा, और दूसरी चीज जिस चीज में मिलाएंगे, जैसे कि पानी, सॉल्यूशन बोलो सॉल्वेंट, और इन दोनों का जोड़ा बनेगा, कहलाएगा सॉल्यूशन। बेटा याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने आपको बताया है ना इसी तरीके से याद रखें। दूसरे भी तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूट का मतलब वो चीज जो अमाउंट, जिसकी अमाउंट कम है, जो आपने कम मात्रा में इस्तेमाल की। जैसे कि आप नमक को जब पानी में घोलते हो तो नमक की क्वांटिटी आप बहुत कम लेते हो, क्योंकि वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमेशा क्वांटिटी में कम होता है, जबकि जो सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट को देखते हो, जिस चीज में आप चीजों को मिलाते हो, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम गैस को मिलाते हैं। गैस को मिलाते हैं, हाँ आपने देखा होगा ना, जब हम स्प्राइट की, कोका कोला की बॉटल्स को खोलते हैं तो निकलता है ना वो झाग, गैस के बबल्स निकलते हैं ना, इसका मतलब उसके अंदर पहले से क्या बैठी हुई थी, गैस बैठी थी। इसका मतलब तुमने गैस को किस में मिलाया था, लिक्विड में मिलाया था। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट और ये हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट। ये कम वाली चीज, ये ज्यादा वाली चीज, ठीक है। चलो खैर अभी मैं चर्चा और करूंगा। फिलहाल अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, 1 कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज्यादा मात्रा में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो चीज कम थी, और सॉल्वेंट जो चीज ज्यादा थी, जिसमें तुमने चीजों को डाला है, वही पॉइंट लिखे हुए। फॉर एग्जांपल शुगर वाला दिया है कि शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, तो शुगर को आप बोल देंगे क्या, सॉल्वेंट। कि सॉल्यूट क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, क्योंकि वो कम है। जबकि वाटर क्या कहलाएगा भैया, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत हमें है भी नहीं। ओके बेटा, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, ये जानो। मोस्ट ऑफ दी
चीजें, मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस दुनिया में जो भी है वो मैक्सिमम चीजें पानी में घुल जाती हैं। इसका मतलब पानी उनके लिए क्या काम करता है, एज अ सॉल्वेंट। मैंने बताया ना, जो चीज ज्यादा होती है जिसमें आप मिलाते हो वो सॉल्वेंट है। अब क्योंकि पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, मैंने बोला ना मोस्ट ऑफ, मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं। इसी वजह से आप पानी को बोलते हैं भाई साहब यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक वर्ड होता है, सबको घोल डालेगा, सब मिला लेगा, पानी घुल जाएगी, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। और जब आप पानी का इस्तेमाल करके कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के लिए एक्वस वर्ड यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पानी में नहीं घुल पाती, है ना। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं भाई साहब जो बोलती हैं कि हम पानी में नहीं घुल पाएंगे, और यदि आप उन चीजों को पानी में नहीं घुल सकते हो तो किसी और चीज में घुलेंगी, तब उस केस में हम क्या बोल देंगे भाई साहब, उस केस में हम बोल देंगे क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि यहां लिखा स्कूल में नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और यहां लिखा होगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब है आपने चीजों को किस में डाल दिया, आपने चीजों को वाटर में डाल दिया, और नॉन एक्वस का मतलब है कि आप पानी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, एनी अदर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। बस इतना याद रखिए कि पानी को इस्तेमाल हम करते हैं यदि सॉल्वेंट की तरीके से, तो पहली बात तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें घोल लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन, एल्कोहल, है ना, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो उससे बनने वाला सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट्स इट, इतना याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की इसमें जरूरत होती भी नहीं है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात कर लेते हैं। यार देखो क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा दिमाग ना बड़ा क्या है, इट्स लाइक जैसे किसी ने कुछ सिखा दिया। बचपन से हमें पता है कि भगवान एक मूर्ति की तरह है, भगवान एक फोटो की तरह है, गॉड एक फोटो है, एक मूर्ति। ये चीज हमें जब सिखा देता है ना तो हम उसी तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ना खुद से जानना चाहिए कि यार मेरे लिए प्रार्थना, मेरे लिए पूजा, मेरे लिए भगवान, मेरे लिए गॉड, मेरे लिए एनर्जी, मेरे लिए कुछ भी क्या है, आप खुद से पता करो। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम सुनते हैं सॉल्यूशन तो पहले सबसे पहले दिमाग में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सभी के दिमाग में एक चीज आती है। सॉल्यूशन का मतलब किसी सॉलिड चीज को आपने लिक्विड में डाला हुआ। मैंने क्या बोला, किसी सॉलिड चीज को आपने किस में डाला होगा सर, लिक्विड में डाला होगा। इसका मतलब सर ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूट, जिसको आपने घोला है, और ये होगा सर आपका सॉल्वेंट जिसमें घोला है। तो ये मिलके क्या बना लिया, सॉल्यूशन। यही आता है ना दिमाग में, पर ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ, ये जरूरी नहीं है भाई साहब। क्या होता है, आपने जब सॉल्यूशन बनाते हो तो वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो गैस। इसका क्या मतलब है, बड़ी बात ध्यान से सुनना। यूजुअली क्या होता है, जब आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, इसका क्या सेंस है, इन दी सॉल्यूशन सॉलिड एक्ट एज दी सॉल्वेंट। देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी सॉलिड को किस में डाल दिया, सॉलिड में ही डाल दिया। सॉलिड को किस में डाल दिया, सॉलिड में। सर ये कैसे हो सकता है भाई साहब, ये होता है एलॉयज में। अभी मैंने बताया था ना एलॉयज, जब मुझे ये एलॉय बनानी है तो आयरन लिया, वो भी सॉलिड है। सर मैंने इसी में निकिल क्रोमियम धातु डाल दी, वो भी सॉलिड है। अब जब मैंने सॉलिड को ही सॉलिड में मिला दिया, क्या बोला मैंने, सॉलिड को ही सॉलिड, मेटल को ही मेटल में मिला दिया। एक धातु ली, पिघलाई और उसको दूसरी धातु में मिलाया, एक सॉलिड को मिला के दूसरे सॉलिड में मिला दिया, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और उस केस में हम अपने सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि वहां सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। जिसको मिला रहे हो वो भी सॉलिड है, जिसमें मिला रहे हो वो भी सॉलिड है। वहीं एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड का मतलब जब आप फॉर एग्जाम्पल सॉलिड को किस में डाल दो, लिक्विड में डाल दो, तो वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं यदि आप किसी सॉलिड को गैस में डाल दो तो वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं कि मैं सॉलिड सॉलिड लिख रहा हूं, आप भाई साहब क्या करने वाले हो, आप ना लिक्विड भी डाल सकते हो, आप चाहो तो गैस भी डाल सकते हो, आप चाहो तो गैस भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था ना, वो क्या बोलते हैं अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला। इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किस में डाल देते हैं, ड्रिंक में डाल देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देते हैं। मतलब आपने गैस किस में डाल दी, लिक्विड में, तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, लिक्विड। ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट यानी कि किस चीज में मिलाई है।
आपने अपने सॉल्यूट को किस चीज में मिलाया है उस पर आपका नाम डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा या वो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि एयर क्या है, एक गैसियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ओके, बस इतना सा जानना था। अब थोड़ा सा ध्यान आपका मैं खींचूंगा भैया एलॉयज की तरफ, क्योंकि ये एलॉयज ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई साहब देखो एलॉयज क्या है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। एलॉयज है जब आप सॉलिड को सॉलिड में ही मिलाने वाले हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सॉल्यूट यानी कि वो चीज जिसको तुम मिलाते हो वो भी एक सॉलिड है, और सॉल्वेंट जिसमें तुम चीजों को मिलाते हो वो भी भैया एक सॉलिड है। इसको हम बोलेंगे एलॉयज। इट इज अ प्योरली मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर ही पढ़ रहे हो ना, मिक्सचर के अंदर ही बोल रहे हो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें जाननी है और थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। एलॉयज आर मिक्सचर्स, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल। यहां नॉन वर्ड है भैया, नॉन मेटल। अच्छा आगे लिखा हुआ है, ठीक है, और अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। बाय फिजिकल। बेटा एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको अब यहां हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती थी कि हम उसको फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते थे, हाँ या ना? अभी पढ़ा है बिल्कुल। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलॉय, अब भैया सर ये भी तो एलॉय भी तो क्या है, मिक्सचर ही है ना। अभी तो बोल रहा हूं कि एलॉय क्या है, मिक्सचर है। अब यदि ये मिक्सचर है तो ये फिजिकल मेथड से अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? और यदि आप एलॉय को मिक्सचर बोल रहे हो तो फिजिकल मेथड्स वाली बात गलत हो जानी चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझना, यहां आपको ना एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं क्लियर कर देता हूं अच्छे से। देखिए मिक्सचर जो है वो क्या बोलता है, मिक्सचर ये कहता है कि मान लीजिए एक मिक्सचर मैंने उठाया, मिक्सचर क्या बोलता था, मिक्सचर ये कहता था कि 2 से 3 कंपोनेंट्स हमारे अंदर मिले हैं, वो अपनी जगह है। ये हमेशा होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकते हैं, हाँ या ना? करेक्ट। जबकि जब आप एलॉय को देखते हो, और अच्छा मिक्सचर ने एक चीज और बोली थी कि हम ना फिजिकल मेथड से अलग अलग हो सकते हैं, हाँ या ना? पर एलॉय ऐसा नहीं बोल रहा है। एलॉय कह रहा है कि हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं हो सकते। ये एक पॉइंट ऐसा होता है भाई साहब जो आपको ना कंफ्यूज कर देता है कि कहीं ये जो मिक्सचर की बात हम कर रहे थे कि उसमें फिजिकल मेथड से हमें अलग अलग नहीं होना है, एलॉय हमें बोल रहा है कि हम फिजिकली अलग अलग नहीं हो सकते, है ना? तो ये तो कंपाउंड जैसा बिहेव करने लगा। नहीं बेटा ध्यान से सुनना, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे पढ़ो पहले तो। एलॉयज आर मिक्सचर, मैंने कहा ठीक है, आप इनको फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि आपको यहां लगानी पड़ेगी केमिकल अप्रोच। मैंने कहा ठीक है, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब यहां आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मिक्सचर जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने बोला था ना कि मिक्सचर में आप जो भी आइटम इस्तेमाल कर रहे हो इनकी कंपोजिशन को ऊपर नीचे कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप जो कंपोजिशन यूज करते हो उस पर आपकी मिक्सचर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। आप जब सैलेड ले रहे हो तो यदि आपने वहां बनाना ज्यादा डाल दिए तो स्वाद भी किसका ज्यादा आएगा, ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी शो की, बनाना की होगी। सिमिलरली जब आप क्या करते हो, किसी एलॉय को बनाते हो तो एलॉय में भी आप अलग अलग मेटल को मिला सकते हो, हाँ या ना? जस्ट लाइक अ मिक्सचर, क्योंकि ये तो मिक्सचर ही है। बट जब एलॉय को बनाने के लिए मिक्सचर को मिलाते हो तो गलती से यदि आपने क्या कर दिया, इस एलॉय को बनाने के लिए आयरन ज्यादा कर दिया, निकल ज्यादा कर दिया, क्रोमियम ज्यादा कर दिया, कार्बन ज्यादा कर दिया, जो भी ज्यादा कर दिया वो अपनी जगह है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन उस ज्यादा कम के चक्कर में इसकी प्रॉपर्टी वेरी कर सकती है। ये मिक्सचर ने भी बोला और ये एलॉय ने भी बोला, तो एक चीज तो हो गई सिमिलर। फिर दूसरा, जब हम मिक्सचर को देखते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको समझा देता हूं। ये मिक्सचर है और ये एलॉय है। मिक्सचर ने बोला कि आप ना चीजों को अलग अलग प्रॉपर्टी, जो आपने कंपोनेंट्स है ना, जो आपने कंपोनेंट्स यूज किए अलग अलग, इनकी प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए। एलॉय ने भी बोला सेम बात है कि यदि हम अलग अलग मेटल्स को यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए। बिल्कुल हमने इन दोनों में बात मान ली, एलॉय ने भी वही बात कही, मिक्सचर ने भी वही बात की, ठीक है। फिर जो मिक्सचर था उसने एक चीज और बोली थी कि इसकी जो कंपोजिशन है भैया वो वेरिएबल हो सकती है। जब भी आप कोई मिक्सचर बनाते हो तो जरूरी नहीं कि उसमें सारे आइटम बराबर डालो, किसी को कम किसी को ज्यादा रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज एलॉय ने भी बोली कि यदि आप कोई एलॉय बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्टील बनाना चाहते हो, तो आप चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसका मतलब आप ना वेरिएबल कंपोजिशन यहां भी रख सकते हो, लोहे को ज्यादा कार्बन को कम कर सकते हो। बस इतना फर्क पड़ेगा कि ये स्ट्रांग हो सकती है या वीक हो सकती है, बस
लेकिन मिक्सचर हमें ये समझा रहा था कि आप ना इसको फिजिकल, मिक्सचर ने ये बोला था कि हम फिजिकल मेथड से चीजों को अलग कर सकते थे, पर अलॉय बोल रहा है कि हम फिजिकल मेथड से चीजों को अलग नहीं कर सकते। बेटा एक बात बताओ, जब मैं आपके सामने 1 2 3 चीजें बोल रहा हूं, यदि इन 3 चीजों में हमारा जो अलॉय है आउट ऑफ 3 थिंग्स, भाई साहब ये मान ली अलॉय ने हमारी बात, ये मान ली अलॉय ने हमारी बात, पर यहां नहीं मानी, 3 बातों में से यदि कोई 2 बातें मान लेगा तो हम उसको अपने साथ ले सकते हैं। हाँ, बस यही रीजन है कि अलॉय भले ही हमारी एक बात नहीं मान रहा, उसने बोल दिया कि हम फिजिकल तरीके से अलग नहीं होंगे, हम केमिकल तरीके से अलग हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक छोड़ो, 2 बातें हमारी मान रहे हो ना, और यदि तुम हमारी 2 बातें मान रहे हो तो आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी मिक्सचर की कैटेगरी में डाल देंगे, इसलिए अलॉय इट इज अ मिक्सचर। बस इतनी सी बात होती है। हमारी यदि कोई 3 मांगे मान ले 2 में से, तो हम बोलते चलो ठीक है यार चल जाने दो, वही बात है ना। चलो एग्जाम्पल के लिए ब्रास, अरे कहां जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए ब्रास। बेटा ये जो ब्रास होता है ना, ये एक अलॉय होता है किसका, एक भाई साहब होते हैं जिंक और एक भाई साहब होते हैं भैया कॉपर। इन दोनों को आप मिलाएं, अब देखो इसमें परसेंटेज लिखा है 30 जिंक के लिए और कॉपर के लिए कितना लिखा है 70। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 70 फिक्स हो गया ना, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी को कम किसी को ज्यादा कर लो, थोड़ा प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको एलॉयस के लिए भैया याद रखनी है। अब आते हैं सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ये जो सॉल्यूशन आप पढ़ रहे थे जिसके बारे में मैंने बताया, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी बता दी कि सॉल्यूशन जो होता है ये सर होमोजीनियस होता है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भैया बहुत छोटे होते हैं, बहुत मतलब इतने छोटे 1 नैनोमीटर से भी छोटे कि मुझे अपनी खाली आंखों से नेकेड आई से दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन की, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां बता देना चाहता हूं। ये जो सॉल्यूशन होता है भाई साहब, ये 3 कैटेगरी, 3 नहीं, हाँ नहीं होता तो 3 है, पर मैं आपको ना आराम से समझाऊंगा। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या मतलब है, सुनो। देखो आपके सामने मैंने एक पानी रखा, ठीक है, ये रखा पानी, मैंने इसमें डाली 1 चम्मच चीनी शक्कर, ठीक है। फिर आपके सामने मैंने वही पानी, नहीं अलग दूसरा पानी, इसमें मैंने कितनी डाल दी, मान लीजिए 5 चम्मच। मुझे बताओ ये जो 1 चम्मच आपने जब इस शक्कर के पानी को बनाया, यानी कि शक्कर को पानी में डाला या चीनी को या नमक को किसी को भी पानी में डाला, क्या लगता है क्या इस पर्टिकुलर पानी में अभी हम और शक्कर या और नमक घोल सकते हैं, हाँ या ना? कॉमन सेंस तो यही कहता है सर घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा, हाँ या ना? जबकि थोड़ा सा सोचिए, इन जनरल यदि मैं आपको इस केस में बोलूं कि 5 चम्मच तो आप ऑलरेडी घोल चुके हो, क्या अब और घोलना संभव है? आप शायद बोले सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि 5 चम्मच घुल चुका है। ऐसे समझो कि तुमने अभी केवल 1 रोटी खाई है और यहां तुम कितनी रोटी खा चुके हो, 5। भाई साहब कुछ ऐसी ही स्थिति होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होता है भाई साहब, आप एक स्टेट आती है सॉल्यूशन में, मान लो आपने 1 चम्मच घोल लिया या 1 रोटी खा ली, तो अभी आपका पेट खाली है, इसका मतलब अभी आप और खा सकते हो। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड। फिलहाल तो हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, बट ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। मैं आपको दोनों बताना चाहता हूं एक साथ। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी मैं और चीजों को खा सकता हूं, लेकिन जब मैंने 5 चम्मच की बात की तो ये सिचुएशन क्या है, डकार आ गई, अब मैं नहीं खा पा रहा हूं, सॉल्यूशन ने मना कर दिया, अब मत बोलिए, सैचुरेटेड। क्या समझ पाए? जैसे हमारे साथ होता है ना सैचुरेशन वाली बात, अनसैचुरेशन वाली बात, सेम यहां भी होती है। अब थोड़ा सा थ्योरी वाइज पढ़ते हैं कि असैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कह रहा है, which contains the maximum amount of solute dissolved in a given quantity of the solvent at the given temperature and which cannot dissolve any more solute of that temperature is called a saturated solution। इसका ये मतलब है कि भाई साहब जितना हम खा सकते थे, जितना हम अपने आप में घोल सकते थे सॉल्यूट को, उतना हमने घोल लिया, अब हमारी और औकात नहीं है उस सॉल्यूट को अपने अंदर लेने की। दैट मीन्स जितनी हमारी मैक्सिमम पॉसिबल खाने की क्षमता थी उतनी मैंने ले ली। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, यहां एक वर्ड यूज हुआ है टेम्परेचर, है ना, कहां गया, एट द गिवन टेम्परेचर। ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा, मेरी बात को सुनिएगा। आपने क्या किया, मान लीजिए एक ग्लास में 5 चम्मच डालने के बाद क्या समझ में आया कि अब ये नहीं घुल सकता,
कैसे पता चलेगा नहीं घुल सकता है? जैसे ही मैंने इसमें एक और चम्मच डाली होगी, छठवीं चम्मच, तो भाई साहब ये घुलना बंद कर देगा, वो नमक जो है या शक्कर जो भी तुमने घोली वो नीचे आके बैठ जाएगी। तो समझ में आ जाएगा कि भैया अभी घुलना बंद कर दिया है ना? आपको समझ में आ जाएगा ना, इसने घुलना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो दैट मीन्स आप समझ गया कि केवल कितना घुल पा रहा है? 5। तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? If to a saturated solution more solute is added, it will remain undissolved. Undissolved क्या? वो तो नीचे आके बैठ जाएगा, आपको दिखने लगेगा। Thus, in a saturated solution, there is always an equilibrium between the dissolved and the undissolved solute. In a saturated solution, there is always an equilibrium between the dissolved and the undissolved solute. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, equilibrium मतलब होता है भैया एक सामंजस्य होना चाहिए, है ना? जो आपके डिसॉल्व पोर्शन है और जो आपका अनडिसॉल्व सॉल्यूट है, इसके बीच में एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि आपका जितना हिस्सा घोल रहे हो और जितना हिस्सा अभी नहीं घुला है ना, उनमें आपस में इस तरीके का एडजस्टमेंट हो कि घुलने के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आपको 2 पॉइंट तो याद रखने ही है। ठीक है, क्लियर? क्या बोला मैंने? जितना खा सकता था उतना खा लिया, अब मेरी खाने की गुंजाइश खत्म। नमक जितना मैं अपने अंदर घोल, मान लीजिए मैं पानी हूं, नमक में जितना घोल सकता था उतना घोल लिया, अब मेरी गुंजाइश खत्म। इसी चीज को मैंने क्या बोल दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ आगे बात करते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड वही बात है ना कि जब आपने कितनी चम्मच डाली थी, केवल इस ग्लास में आपने केवल एक ही चम्मच डाली थी, 1 चम्मच। तो हमें भी पता है ना, अभी तो हमने एक ही रोटी खाई, हमको भूख लगी, हम खा सकते हैं, हाँ या ना? तो 1 चम्मच जब आपने इसके अंदर डाली तो हमें पता था कि हम कितनी खा सकते हैं, मैक्सिमम 5। इसका मतलब अभी भी कितने की गुंजाइश है? 4। मतलब इसी को हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी मैं संतृप्त नहीं हुआ, मैं असंतृप्त हूं, मैं अनसैचुरेटेड हूं। ठीक है, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, है ना, हम और ज्यादा सॉल्यूट को डाल सकते थे एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 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 कंटेन्स सॉल्यूट लेस देन द मैक्सिमम दैट इट कैन बी डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर, इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उनका ये कहना है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसने क्या किया हुआ है, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसने लेस सॉल्यूट, कम मात्रा में सॉल्यूट को, कम मात्रा में नमक या कम मात्रा में शक्कर या कम मात्रा में रोटी खाई है, जबकि वो और ज्यादा खा सकता था, तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनेगा दैट कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब आप सैचुरेटेड जान चुके हो, आप अनसैचुरेटेड जान चुके हो। अब तीसरे भाई साहब आते हैं सुपर सैचुरेटेड। ये क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको मम्मियों के पास जाना पड़ेगा। भैया मम्मियों के पास क्यों जाना है? मम्मियों के पास भैया इसलिए जाना है क्योंकि जब आप मम्मी के पास जाओगे ना, तो मम्मियों को आपने अक्सर देखा होगा, वो चाशनी वगैरह बनाती हैं, देखा है ना आपने? मम्मी लोगों को चाशनी वगैरह बनाती हैं। तो वो जो चाशनी आपको बनाते हुए मम्मी को यदि देखा हो, तो आपने नोटिस किया है कि हम शक्कर घोलें तो एक लिमिट आएगी और शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। लेकिन सडनली मम्मी लोग इतनी सारी शक्कर, इतना सारा शक्कर, नमक तो नहीं करते हम कभी, इतनी सारी शक्कर उतने से पानी में कैसे घोल दी? क्योंकि नीचे भैया क्या लगा रखी है आपने? गैस। गैस का मतलब आपने उसको हीट कर रखा है। अब ये हीट की वजह से क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल यदि आप मान लो मैंने 1 चम्मच शक्कर पानी के अंदर डाली, 1 रोटी मैंने खाई, मुझे अभी भूख लगी है, मैं खा सकता हूं, दैट मीन्स मैं हूं अनसैचुरेटेड, यानी कि मैं अभी और खा सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैंने 5 रोटी खा ली, 5 चम्मच शक्कर घोल दी, मैंने मना खत्म, अब नहीं कर सकता, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी वो घोल सॉल्यूशन बेटा उस 5 चम्मच के और ऊपर खा सके और ऊपर उसमें हम नमक या शक्कर घोल सके, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। इसको करने के लिए आपको, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं ना, चेंज करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती है ना, वो गैस को क्यों जला के रखते हैं? ताकि हम और शक्कर डाल दें, और शक्कर डाल दें। तो टेम्परेचर चेंज करने पर आप उसमें और शक्कर डाल सकते हो। ऐसे यदि मैं किसी भी तरीके से एडजस्ट करके और रोटी खा सकूं और खाना खा सकूं, तो भाई साहब मैं सैचुरेशन के और ऊपर चला गया, मैं जितना घोल सकता था नॉर्मली उससे और ज्यादा घोल लिया, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। क्या लिखा हुआ है? अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर डिसॉल्व्ड मटेरियल, मतलब कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा ही है देन इट नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन से।
और this extra material stays dissolved until something disturbs the solution causing the extra material to come out of the solution। इनका ये कहना है कि जब बेटा क्या होता है, मैं आपको समझा भी देता हूं, पहले पढ़ लीजिए। This stage is achieved by dissolving the solute at an elevated temperature and then cooling the solution slowly without disturbing it. As a result, the solution holds more solute than it typically could at the lower temperature, making the solution unstable। अब इसका क्या सेंस है मैं आपको पूरा समझा देता हूं, पहले मैं देख लूं कुछ और तो नहीं दिया है। ठीक है बेटा, एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपको ना यहाँ एक चीज बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है ये आपने चलो ऐसा ही बता देता हूं, ये लिखा हुआ है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा था, यानी कि आपने क्या किया, इसमें नमक शक्कर सब ठीक ठाक से घुला हुआ था, ठीक है, ये पहले से सब कुछ ठीक ठाक था। सडनली तुमने क्या डाल दिया, इसमें और शक्कर डाल दी। क्या डाल दी? और शक्कर डाल दी। अब दिक्कत ये हो गई, जब मैंने शक्कर डाली तो ये घुल नहीं रही थी, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो मैंने डाला ये घुल नहीं रहा था, क्योंकि हम तो सैचुरेटेड थे, हम खाना खा चुके थे। फिर मैंने नीचे से क्या किया, इनको गर्म किया। ठीक है, क्या कर दिया, गर्म। बेटा ये कूल डाउन जो लिखा है ना, ये बाद की सिचुएशन, पहले हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। अब जब मैं गर्म करूंगा तो हम 9th के पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब हम पार्टिकल्स को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर को गेन करने के चक्कर में, है ना, उनके बीच में बच्चा क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है। पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उनके बीच में जो स्पेस है, जगह है, वो जो बन जाती है। जस्ट लाइक क्लासरूम में गर्मी बढ़ने पर हम दूर दूर निकल जाते हैं ना, सेम ऐसे ही। तो यहाँ जो ऑलरेडी घुले हुए लोग हैं, ऑलरेडी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ये भाई साहब थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, दूर दूर निकल लिए, थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों निकल लिए? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया था। इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो कि इस तरफ थोड़ा थोड़ा क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब जैसे ये दूर दूर हो गए तो ये जो तुमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट था ना, जो तुमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट दिया था, एक्स्ट्रा नमक या एक्स्ट्रा शक्कर डाली थी, ये भाई साहब इधर एडजस्ट कर ली, ये इसके साथ बैठ गई, ये इसके साथ एडजस्ट कर ली। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उसको हीट दिया था, टेम्परेचर दिया था। टेम्परेचर के चक्कर में हमने जगह बना ली, वहां आके नए मटेरियल, नए सॉल्यूट आके वहां एडजस्ट कर गए। इसका मतलब बेटा आपने नॉर्मल टेम्परेचर में ये बात की नहीं, आपने टेम्परेचर को चेंज किया, और जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तभी ये पॉसिबल होने वाला था। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पर आप केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना सकते हो। इसलिए आपको मैंने बताया था ना, जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे वहां, तो एक वर्ड आया था एट अ गिवन टेम्परेचर, जबकि ये सिचुएशन बनती है एट अ एलिवेटेड यानी कि हायर टेम्परेचर पर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें बात करनी है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन को पढ़ना चाहते हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक अरे वाला नहीं, पेन चेंज करते हैं, एक एग्जाम्पल को सामने रख के पढ़ा करें। कौन सा वाला? आपको ना समझ में हमेशा जल्दी आएगा। ये पानी, इसमें तुमने क्या डाल रखी है, नमक डाल रखा है, इसको तुमने मिला दिया है, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। इसको दिमाग में रखना, अपने आप को या घर से भी एक ग्लास लेना, उसमें नमक बढ़िया मिला देना। A solution is a homogeneous mixture, correct? होमोजीनियस क्यों? क्योंकि सर मैं इस नमक और शक्कर के घोल को देख के ये नहीं बता पा रहा हूं कि कोई अंतर है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। जब भी मैं इससे निकालूंगा कोई चीज तो मुझे सेम चीज मिलेगी, कुछ अंतर नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार निकाल दिया नमक का दाना आ गया, एक बार निकाल दिया पानी अकेला आया, फिर निकाला फिर नमक, नहीं ना, हर बार सेम चीज आने वाली, इसलिए होमोजीनियस। The particles of a solution are smaller than 1 nanometer। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इतने छोटे होते हैं भाई साहब, ये इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, ठीक है, कि हम उनको नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। Because of very small particle size, they do not scatter of a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन इसका सेंस क्या है मुझे पता है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। एक बात बताओ, यदि कोई चीज, बेटा एक बात सिंपल सी बात बताओ, यदि कोई चीज रास्ते में छोटी सी पड़ी है, छोटी सी, बहुत ही छोटी, एक छोटा सा पत्थर आपके रास्ते में, इतना छोटा है कि वो ना के बराबर, आपका ध्यान भी नहीं जा रहा, तो क्या वो आपको डिस्टर्ब करेगा, हाँ या ना? क्या उसकी वजह से तुम अपना रास्ता बदलोगे? नहीं ना, बल्कि तुम उसको दबाते हुए ऊपर से निकल जाओगे, या हो सकता है उसको धक्का देके ऊपर से निकल जाओ, या कैसे भी करके आपको वो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। लेकिन जब मैं आपके सामने ये बोलूं कि एक बड़ा पत्थर तुम्हारे सामने आ गया, एक बड़ा पत्थर, क्या तुम अब आसानी से निकल पाओगे? नहीं, अब तुमको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस बड़े पत्थर को हिला भी नहीं पा रहे हो। और चलो हिलाओगे भी तो तुमको उसको ढकेलना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा तो मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसी सिचुएशन यहां होती, देखो कैसे,
जब आप मान लीजिए आपने एक क्या बनाया भाई साहब, सॉल्यूशन बनाया, ये क्या है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या होता है भाई साहब, ये सॉल्यूशन जो होता है इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो यदि कोई यहां से क्या डाले, एक टॉर्च लाइट डाले, मान लीजिए मैंने यहां क्या बनाई, लाइट है ना, ये समझ लीजिए भैया लाइट जा रही है। तो भाई साहब जब ये लाइट इस सॉल्यूशन के बर्तन या इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये ना पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो पार्टिकल लाइट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो लाइट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे तो लाइट मुड़ेगी नहीं, और जब लाइट मुड़ेगी नहीं तो हमें दिखेगी भी नहीं। हमें लाइट तब दिखती जब वो अपना रास्ता चेंज करती, इसलिए आसानी से ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के निकल जाएंगे। और जब आप बेटा आपने करके देखना, आप घर पे ना एक नमक का सॉल्यूशन बनाना या पानी का सॉल्यूशन शक्कर के साथ बनाना और लाइट एक तरफ से डालना, ठीक है। तो वो जो लाइट है ना वो आपको ना अंदर नहीं दिखेगी, यहां से जाते हुए दिखेगी, आते हुए दिखेगी, पर अंदर से नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि अंदर हमें तब दिखती ना जब हमें अंदर कोई डिस्टर्ब कर पाता। डिस्टर्बेंस के चक्कर में हम अपना रास्ता बदलते तो हमें वो चीज नजर आती, पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं कर पाते, और इस वजह से जो बीम ऑफ लाइट आप डालोगे वो बेटा सीधी निकल जाती है ना, पाथ अपना बदलती नहीं है, इसी वजह से हमें पाथ दिखता भी नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसका क्या सेंस है, इसका ये सेंस है कि बाई चांस यदि मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है और मैंने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया और उस फिल्टर पेपर के ऊपर से मैंने ये सॉल्यूशन निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग निकल जाए, नमक ऊपर रह जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा, वो सब का सब नीचे चला जाएगा। मतलब हम फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू नमक और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable। भाई solution stable होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। इसका क्या सेंस है, इसका ये सेंस है कि बाई चांस जब मैंने उस नमक या शक्कर को पानी में घोल के थोड़ी देर के लिए रख दिया 1 मिनट 2 मिनट रख दिया, क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि वो नमक या वो शक्कर जो आपने इस पानी में घोली थी नीचे आके बैठ जाए? नहीं ना, दैट इज सॉल्यूशन इज अनस्टेबल और स्टेबल, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। भाई साहब यदि आपने उस सॉल्यूशन को, उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए रेस्ट रख दिया, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, और यदि पार्टिकल्स नीचे आके नहीं बैठ रहे हैं, पार्टिकल्स अपने आप में घुले हुए हैं, वो नीचे आके नहीं बैठना चाहते हैं, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है भैया, स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब भाई साहब हमारे लिए ये है कि यदि आपने ग्लास को थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, और यदि पार्टिकल नीचे नहीं आते, पार्टिकल जो मिल रहे थे वो वैसे ही बने हुए, तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल कहलाएगा। जबकि यदि यही भाई साहब आपने क्या घोली होती, नमक की जगह क्या घोल दिया होता, सैंड या मिट्टी घोल दी होती, तो जैसे ही हम उस ग्लास को नॉर्मली नीचे रखते, थोड़ी देर में वो मिट्टी या रेत नीचे आके बैठती ना, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब हमारे लिए है कि वो थोड़ी देर बाद जो भी पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में वो नीचे आके नहीं बैठने चाहिए। क्लियर, इसका मतलब सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है। चलिए अब आते हैं सस्पेंशन पर। ये क्या होता है भाई साहब, जैसे तुमने सॉल्यूशन बनाया था वैसे ही एक चीज होती है सस्पेंशन। ये क्या होता है, सुनना ध्यान से, यदि सॉल्यूशन एक किनारा है तो दूसरा किनारा क्या है, सस्पेंशन। ये क्या बोल दिया, अरे बिल्कुल सिंपल है, फिर से ये एग्जांपल ले लो। इस बार तुमने एक ग्लास फिर से लिया, इस बार तुमने उसमें फिर से भैया, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, इसमें तुमने क्या मिला दिया कुछ मिलाया नहीं, पहले तो इसमें क्या है, पानी है, मैंने कहा ठीक है पानी पानी पानी। अब जब मैंने इसके अंदर ये पानी जो मिलाया है, इस पानी में इस बार मैंने नमक या शक्कर ना मिला के, इस बार मैंने क्या डाल दी, सैंड, रेत डाल दी। आप चाहो तो इसमें मिट्टी भी डाल सकते हो। पहले तो ये बताओ, जब मैं इसके अंदर सैंड या मिट्टी डालूंगा और मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, तो क्या तुम्हें वो पार्टिकल्स सैंड वाले अलग और पानी अलग दिख पाएंगे? क्या तुम अंतर बता पाओगे? सर बिल्कुल बताएंगे। क्यों? क्योंकि रेत घुल ही नहीं पाती, हाँ या ना? दैट इज सस्पेंशन फॉर यू। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये कि देखने पर सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब यहां क्या था, रेत, पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, घुलेंगे कहां से, घुल जाते
तो वो होमोजीनियस हो जाता, घुल नहीं रहे तभी तो आपने उसको हेट्रोजीनियस बोल दिया। बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बेटा सस्पेंडेड मतलब मिले हुए हैं, भले ही वो घुल नहीं पा रहे पर पूरे पानी में एक साथ मिक्स है। मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नॉर्मली अलग हो गए ना, सस्पेंडेड का मतलब वो पूरे पानी में, पूरे बल्क मीडियम में प्रॉपरली मिले हुए, ठीक है। भले ही वो उसमें घुल नहीं रहे पर उनमें उन्होंने मिक्सचर अपना बनाया है, मतलब वो आराम से सबके साथ मिलजुल रहे हैं, पूरे मार्केट में फैले हुए हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। ऑब्वियसली बात है, हम जब आंखों से देखेंगे तो हमें अलग ही दिखेगी ना, रेत अलग दिख रही है सर, ये मान लो रेत है सर, और ये मान लीजिए पानी, वो तो अलग ही दिखती है। मिट्टी को भी आप डालोगे तो हमें साफ साफ नजर आ जाती है कई बारी, ठीक है, कई बारी क्या आती ही है। चॉक वाटर, सैंड वाटर, इनका कॉम्बिनेशन यदि आप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। अब ये जो सस्पेंशन होते हैं ना, इनमें ना खासियत क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जो सस्पेंशन थे वो सॉल्यूशन से थोड़े डिफरेंट है। पहली बात तो सॉल्यूशन हमारा कैसा था, होमोजीनियस। सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है। सॉल्यूशन में नेकेड आई से हम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि पार्टिकल छोटे थे, सस्पेंशन के साथ ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में क्या होता है भाई साहब, इनके पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। काहे नहीं लिखा यार इसमें, रुको रुको रुको, चलो चेक कर लेते हैं, लिखा है कि नहीं लिखे, होना तो चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा आपके जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज मैं बताता हूं आपको क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा। जो सस्पेंशन, जब आप किसी चीज को बनाते हैं, जैसे कि आपने रेत को पानी के अंदर घोल दिया या मिट्टी को पानी के अंदर घोल दिया, तो उसको सस्पेंशन हम इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि जैसे सॉल्यूशन में आपके पार्टिकल की साइज कितनी थी भाई साहब, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, सॉरी कम। यहां सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होती है भाई साहब, ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। कितनी होती है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा निकल जाती है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि जब एक नैनोमीटर में लिख रहा था तो ये कितना था, 10⁹, जबकि ये जो 100 नैनोमीटर ये कैसा है भैया, 100 पहले से 10⁻⁹ मीटर, यानी कि ये हो गया 10⁻⁷ मीटर। भाई साहब ये है छोटा क्योंकि इसमें 9 की पावर है लेकिन माइनस के साथ है, और यहाँ भैया 7 की पावर है लेकिन माइनस के साथ। और मैंने बताया था ना, नेगेटिव, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव जब हम बढ़ते जाते हैं, जब हम नेगेटिव बढ़ रहे हैं, -1, -2, तो वो चीज़ और छोटी होती जाती है। पॉजिटिव में वो चीज़ बढ़ती है, नेगेटिव में वो कम होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। बस फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इनकी साइज ना थोड़ी बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि वो आराम से आपको नजर आ जाते हैं। रेत नजर आती है ना पानी में, मिट्टी नमक आता है ना पानी में, रीजन बीइंग उनके पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। भाई साहब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जैसे मैंने नमक को, पानी को मिलाया था और सॉल्यूशन बनाया था और उनको रखने पर थोड़ी देर में नमक नीचे आके नहीं बैठा था, ये सिचुएशन सस्पेंशन में नहीं होती। आप जब रेत को या मिट्टी को पानी में घोलेंगे यानी कि सस्पेंशन बनाएंगे और थोड़ी देर के लिए यदि आपने उसको यहां रख दिया तो कुछ देर बाद मिट्टी या रेत जो है वो नीचे आके बैठ जाएगी। और ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें बताती है कि तुमने जो सस्पेंशन बनाया है ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे आके बैठ रहे हैं, ठीक है। They can be separated from the mixture by the process of filtration। बिल्कुल, आप फिल्टर पेपर की बात करना चाहते हो, आप तो जाके भैया वो उठा लो, कोई कपड़ा उठा लो, छान दो, रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स हैं। When the particles settle down, the suspension breaks it and it does not scatter light anymore। ठीक है, अच्छा इसका प्रॉपर्टीज ऊपर रह गई है क्या, प्रॉपर्टी, अच्छा ये है, यहां से शुरू करना था, वही मैं सोचूं कहां छूट गया ये, ठीक है, ओके। बेटा ये सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, मैंने आपको वो वाली प्रॉपर्टी पहले बता दी, कोई बात नहीं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल। सस्पेंशन को आप नेकेड आई से देख सकते हो, बिल्कुल, रेत अलग दिखती है, ये वाली प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको। जब आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में क्या हो रहा था भाई साहब, सॉल्यूशन में आपने लाइट जला के जब डाली तो अंदर पार्टिकल इतने छोटे थे कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा, सॉरी उनकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, लाइट सीधी सीधी निकल गई थी। लेकिन जब सस्पेंशन को आप देखते हो तो भाई साहब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो 100 नैनोमीटर से बड़े हो जाते हैं। मतलब कि आप समझ लो कि पत्थर बड़ा हो गया। अब जब पत्थर बड़ा होगा तो आपको नहीं लगता कि आप चलते चलते
पत्थर बड़ा होगा तो आपको पत्थर को हटाना पड़ेगा, और पत्थर को हटाएंगे तो आप खुद हिलेंगे, और आप खुद हिलेंगे तो आपका रास्ता मुझे नजर आ जाएगा। सेम यहां होता है, जब सस्पेंशन में जब लाइट डाली जाती है तो इन पार्टिकल्स की वजह से ना थोड़ा सा लाइट में शिफ्ट आता है, और लाइट में जब शिफ्ट आता है तो भाई साहब आपको ना लाइट का क्या दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें लाइट के पाथ को दिखा देते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से ये घटना हो रही होती है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये चीज कहां नहीं हो पा रही थी, सॉल्यूशन में नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज स्मॉल होने की वजह से। हाँ या ना? ठीक है, यही चीज लिखी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है रास्ता बदल देना फिलहाल के लिए। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इतना याद रखिए भाई साहब। अरे नहीं, पेन में नहीं, आगे। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, ये मैंने आपको बता दिया। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ये भी बता दिया। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। इनका ये कहना है लास्ट में कि यदि हम पार्टिकल्स सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दें, मान लीजिए, तो पानी कहाँ बैठ जाएगा, पानी रह जाएगा ऊपर और जो रेत है वो नीचे आ जाएगी। तो अब जो सस्पेंशन आपको पहले लाइट के पाथ को दिखा रहा था, क्योंकि पहले रेत ऊपर ऊपर घूम रही थी, अब थोड़ी देर बाद वही सस्पेंशन लाइट के पाथ को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि सारे रेत के पार्टिकल तो नीचे आके बैठ गए, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले पार्टिकल तो निकल लिए ना नीचे, इसलिए फिर वो सस्पेंशन की तरह बिहेव नहीं कर पाता। ये वाला पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्या है यार? कोलॉइडल सॉल्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ना, जैसे मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में कौन था? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता था सर मेटलॉइड्स। वैसे ही सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कौन बैठ जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। मेरी बात को ना ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा नहीं तो। एक मैंने आपको क्या बोला? सॉल्यूशन। अरे एक मैंने बोला सॉल्यूशन, और एक होता है भाई साहब क्या आपके लिए? सस्पेंशन। ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूं। एक था सॉल्यूशन और एक था सस्पेंशन। अब इन दोनों के बीच में बैठा होता है क्या? कोलॉइड। यानी कि जैसे मेटलॉइड्स थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की रखते थे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की रखते थे, ऐसे ही जो कोलॉइड्स होते हैं भाई साहब, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए समझते हैं कि व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, देयरफॉर एंड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर क्वाइट लार्ज हैविंग डायमीटर्स ग्रेटर देन 100। ये बेटा नैनोमीटर लिखा है, ये mm नहीं, ये क्या लिखा है? मैं उसको सुधार देता हूं, ये लिखा हुआ है नैनोमीटर, है ना, ये nm लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए। द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। एंड द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर क्वाइट लार्ज, जिसका वैल्यू कितना है? 100 नैनोमीटर से ज्यादा। अब इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, सुनिएगा। क्या होता है कि जब आपने किसको देखा था? इसको देखा था सॉल्यूशन को, तो उसके पार्टिकल्स थे बहुत छोटे, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। और जब आपने सस्पेंशन बनाया तो आपने बोल दिया कि हमारे पार्टिकल की साइज कितनी है? 100 नैनोमीटर से ज्यादा। लेकिन इनके बीच में फंस गया क्या? कोलॉइड। कोलॉइड्स मतलब ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स जिनकी पार्टिकल की साइज इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है। फिर से सुनिएगा, 1 नैनोमीटर यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े हैं हम, है ना। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, और ये भाई साहब इतने बड़े हैं। मैंने बोला इससे बड़ा होना है, इससे छोटा होना है, तो किसी ने मुझे इतना बड़ा कर दिया, तो मैं इससे थोड़ा सा और कर लेते, इतना बड़ा कर दिया, तो मैं इससे बड़ा हो गया लेकिन इससे अभी भी छोटा हूं। तो यही सीन होता है कोलॉइड्स का। कोलॉइड्स यही कहते हैं कि हम भी एक सॉल्यूशन है, और हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे हैं। यही चीज यहां लिखी है। In between these two categories of substance, there is a third category of substance which dissolved in water or any other liquid to form a mixture, जिसमें साइज किसके बीच की हो जाती है भैया? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाई है कि यदि आप किसी ऐसे सॉल्यूशन को बनाएं जिसमें जो आपका ट्रू सॉल्यूशन था और जो सस्पेंशन था उसके बीच में हमारे पार्टिकल फंस जाए साइज वाइज,
तो उसको हम सस्पेंशन ना बोलेंगे, ना उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोलॉइड्स। सिंपल, ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी। अब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके साथ क्या है, क्या ये होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस, यहां आपको समझना है, क्योंकि यहां हो जाता है धोखा। बेटा ध्यान से सुनना, ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स दीज मिक्सचर्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस, देयरफॉर to distinguish them to form true solution the term sol is used in place of solution। इसका क्या सेंस है, सुनो ध्यान से सुनना। हुआ यूं कि जब किसी ने क्या बनाया, कोलॉइड बनाया। कोलॉइड मतलब एक ऐसी चीज जो ना ट्रू सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, बीच में। मैंने कहा ठीक है। अब जब ये कोलॉइड बनता है, ये जो कोलॉइड बनता है ना, तो इसके साथ एक दिक्कत ये है कि, ध्यान से सुनना, इसके साथ ये दिक्कत ये है कि जब हम इसको देखते हैं, जब हम इस कोलॉइड को देखेंगे, मान लीजिए ये कोलॉइड है, क्या हुआ है, कोलॉइड है, तो देखने पे ये होमोजीनियस दिखेगा। मैंने क्या बोला, देखने पर ये कैसा दिखेगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब इसको देखने में पार्टिकल्स के बीच में अंतर नहीं बता पाऊंगा, देखने पर होमोजीनियस। लेकिन ये भाई साहब दोगले हैं, इनका नेचर दोगला है। मतलब सर जब मैंने इसको देखा तो मुझे होमोजीनियस दिख रहा है क्योंकि मैं अंतर नहीं बता पा रहा पार्टिकल में, लेकिन जब मैंने इसके पार्टिकल की साइज को देखा तो मुझे पता चला कि यार इसका पार्टिकल का साइज तो कंपैरेटिवली सॉल्यूशन के बड़ा है। बताए ना भाई, सॉल्यूशन से बड़े रहोगे, सस्पेंशन से छोटे रहोगे, यानी कि तुम फंस गए ग्रुप बीच में। पार्टिकल ने बोला तुम्हारा नेचर हेट्रो है। बेटा ध्यान से सुनना, हेट्रो, ठीक है, हेट्रोजीनियस। देखने पर होमोजीनियस, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा था, पर पार्टिकल के साइज ने बोला हेट्रोजीनियस। यही चीज यहां लिखा कि जब हम देखेंगे अपीयर होता है तो वो होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होता है। और ये हेट्रोजीनियस नेचर मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने पार्टिकल के जब साइज को चेक किया तो वो सॉल्यूशन नहीं था, वो सस्पेंशन नहीं था, बीच में था। अब नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि जब कोई सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है तो आप उसको क्या बोल देते हो, ट्रू सॉल्यूशन। पर देखने पर कोलॉइड भी कैसा दिख रहा है, होमोजीनियस। पर दिक्कत यह है कि इसके पार्टिकल की साइज क्या बोल रही है, हेट्रोजीनियस। सर ना ये सस्पेंशन है, सर ना ये सॉल्यूशन है, नाम क्या दें? तो इसी का नाम हमने क्या बोल दिया, इसको मैंने कोलॉइड को एक वर्ड यूज करते हैं हम, सॉल। बेसिकली ये सॉल्यूशन के लिए ही था, पर क्योंकि ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है तो हमने उसको शॉर्ट में एक नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया उसको, सॉल। हाँ या ना? इतना याद रखिएगा कि जो कोलॉइड हैं देखने पर होमोजीनियस दिखते हैं, पर पार्टिकल वाइज इसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो यदि कोई आपसे जनरली पूछे कि व्हाट इज अ कोलॉइड, तो सिंपली आप उसको बोल देंगे इट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलो। द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर, या पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल आर कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई साहब, एक चीज अच्छे से पकड़ लो अब यहां, वो ये याद रखो कि यदि आप किसी सॉल्यूशन को बनाना चाहते थे तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती थी, एक होता था भैया सॉल्यूट जिसको हम मिलाते थे, और एक होता था भैया क्या, सॉल्वेंट जिसमें हम चीजों को घोलते थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक दिक्कत हो गई, सर ये तो आप किस केस में बोलते थे, सॉल्यूशन, और अभी आपने क्या बोला कि कोलॉइड सॉल्यूशन की तरह तो बिहेव करेगा नहीं, ये तो बीच का है, तो कुछ नाम बदलो। मैंने कहा ठीक है, नाम बदल देते हैं। ये जो सॉल्यूट अब तक आप बोल रहे थे, अब इसका नया नाम है डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोला मैंने, डिस्पर्स्ड फेज। बेटा काम वही करना, मतलब जिसको तुम घोलोगे उसको बोल दोगे डिस्पर्स्ड फेज, और जिस में घोलोगे उसको बोल दोगे डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम। ये लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। जैसे सॉल्यूट बोल रहे थे यहां बोल दो डिस्पर्स्ड फेज, जैसे तुम सॉल्वेंट बोल रहे थे यहां बोल दो डिस्पर्स्ड मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट व्हिच हैज बीन डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज, whereas while a solvent like medium is known as dispersed medium। बस इतनी सी बात है, आप सिर्फ उनको कहने का तरीका बदल रहे हो। क्लियर? चलिए, अब यहां से एक चीज निकल के आती है, और वो ये निकल के आती है कि आपको ना एक टेबल यहां पकड़ के चलनी है, शायद इसमें दी होनी चाहिए। टेबल 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 टेबल, इसमें टेबल टेबल कहां है हमारी टेबल, देख लेते हैं एक बार हम टेबल कहां है। टेबल टेबल टेबल, ये वाली टेबल। भैया ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इस टेबल पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ना फटाफट से प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड भी बता देता हूं, ताकि हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
क्या कहती है कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी? अ कोलॉइड या कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है हेट्रोजीनियस होता है, याद रखना, होमोजीनियस नहीं बोलना है, देखने पर होमोजीनियस, एक्चुअली हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेकेड आइज, क्योंकि वो नॉर्मली आंखों से देखने पर छोटे नजर आ रहे थे, तभी तो हमने उसको होमोजीनियस बोला, लेकिन जब हमने उसको चेक किया तो भाई साहब उनके पार्टिकल की साइज तो थोड़ी सी बड़ी मिली, इसलिए वो हेट्रोजीनियस कहलाने लगे। ठीक है, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible, just like suspension colloid हमें, अरे भैया तुम कहाँ निकल लिए, just like suspensions, जो colloid solutions होते हैं ये भी लाइट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हमें लाइट का पाथ दिखता है। just like solution बोलो, just like suspension, सॉल्यूशन में पाथ डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए हमें पाथ लाइट का दिखता भी नहीं है, सस्पेंशन में दिखता है। और कोलॉइड में पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, भले ही वो आंखों से ना दिखे, पर हम जान चुके हैं सच्चाई, तो ये भी लाइट को डिस्टर्ब करता है, इसी वजह से हमें लाइट का पाथ नजर भी आएगा। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। इनके साथ ये क्या है कि यदि हम इनको क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, कोलॉइड बनाने के बाद मैंने रख दिया, तो डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे आके नहीं बैठेंगे, और यदि ये चीज नीचे आके नहीं बैठ रखी, इसका मतलब ये स्टेबल हुआ अनस्टेबल? भाई साहब ये स्टेबल है। अनस्टेबल तब होता है सस्पेंशन में कि वो मिट्टी या रेत थोड़ी देर में नीचे आके बैठती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। और जब ऐसा ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस बट ए स्पेशल टेक्निक दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा ये टेक्निक होती है फिल्टर करने की, सुनो, क्योंकि ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है, तो दिक्कत ये है कि आप उसको नॉर्मल तरीके से सेपरेट करना चाहोगे फिल्टर वगैरह के थ्रू, कपड़े के थ्रू नहीं होगा। लेकिन क्या हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, टेक्निक दूसरी होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, बट ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको छोड़ दें, बस नाम याद रखें, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेपरेट किया जा सकता है, बस फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं। जैसे हम सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते थे ना, वैसे नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो, हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं। क्लियर? चलो, तो इतनी बातें हमने कोलॉइड्स की कर ली। अब जब हम आगे बात करेंगे, जब हम इसके आगे चर्चा करेंगे, तो भाई साहब आपको ना इससे रिलेटेड कुछ और बात करनी है कि ये जो लाइट को इधर उधर भटका रहे हो सर, स्कैटरिंग जो लाइट की आप कर रहे हो, हमने तो सुना था इसको कुछ बोलते हैं। जी हाँ, हमें वही बात करनी है इस चैप्टर में अभी, और हम बात करेंगे इसके आगे की किस चीज को लेकर, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कि गाढ़ा होगा कि पतला होगा। तो कुछ और चीजें आपके इस चैप्टर में बची हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर में कवर होंगी, तो ज्यादा देर में कवर होंगी, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं लगने वाली। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ आपके लिए। आप बहुत ज्यादा चीज़ों पर ध्यान, क्या होता है हमारा फोकस जो होता है बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता, इसलिए मैं चाहूँगा आप रेस्ट लो, इसको दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, फ्रेश मूड से हम उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ भी पाएँ। क्लियर? तब तक स्वस्थ रहना है, ध्यान रखना है खुद का, औरों का, सबका, और शिक्षा पर पढ़ते रहना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।